हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट साइंस सेंटर धर्मपुर। पर्टिकुलरली ऐसा क्यों, कैन यू एक्सप्लेन, इस श्रृंखला के तहत आप सभी का स्वागत। हम हमारी दिन की शुरुआत टूथ ब्रशिंग से करते हैं और रात को सोते समय हम मॉस्किटो रिपेलेंट का इस्तेमाल करते हैं। देयर आर some other chemicals we are using directly indirectly in our daily life. For example, soap, डिटर्जेंट और ऐसे अनेक पदार्थों का हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम हमारे रसोई घर के अंदर देखेंगे तो रसोई के अंदर हम नमक, हल्दी, एसिटिक एसिड, विनेगर जिसको कहते हैं, ऐसे अनेक केमिकलों का जाने अनजाने में हम इस्तेमाल करते हैं। आप अगर सोचते हैं या आश्चर्यचकित होंगे कि हम जो पानी जो पीते हैं वो भी एक रासायनिक संयोग है। इफ़ वी लुक एट अदर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड में 2 हाइड्रोजन के अणु होते हैं और 2 ऑक्सीजन के अणु होते हैं और दोनों का संयोग बनकर H2O2 बनता है, जो हम ऑक्सीडाइजर के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर हाइड्रोजन की बात होती है तो हाइड्रोजन के अंदर 2 हाइड्रोजन के अणु होते हैं और 1 ऑक्सीजन का अणु होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन ज्वलनशील होता है और ऑक्सीजन ज्वलन को मदद करता है, और इस दोनों के मिलाप से जो बनने वाला पदार्थ है, जो पानी, जो हम जिसको पी सकते हैं, है ना। केमिस्ट्री दिलचस्प। इसी विषय को फोकस करते हुए हमने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट लेकर आए हैं। एक्सपेरिमेंट शुरुआत करने से पहले हम इसके अंदर जो भी केमिकल इस्तेमाल करने वाले हैं उसकी थोड़ी सी केमिस्ट्री देखेंगे। मैं यहाँ पर फिनोप्थिलीन इंडिकेटर लिया हूँ, फिनोप्थिलीन लिया हूँ, जो कि एक पीएच इंडिकेटर के तौर पे काम करता है। जैसा कि हम एसिड बेस टाइट्रेशन के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। ये बेस के अंदर या अल्कलाइन के अंदर पिंक रंग देता है और न्यूट्रल और एसिड के कंडीशन में ये रंगहीन होता है। दूसरा जो केमिकल मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि यहाँ पर मैं बेस या अल्कलाइन के तौर पर इसका इस्तेमाल यहाँ पर कर रहा हूँ। मेरे पास यहाँ पर केमिकल्स है, देख रहे हैं, जो मैंने यहाँ पर पेपर भी लिया हूँ और इस पेपर के ऊपर मैं जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है उसको स्प्रे कर रहा हूँ। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक सुंदर और एक स्ट्रांग मैसेज हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, स्टे होम, स्टे सेफ। अगर इसको गौर से देखेंगे तो ये धीरे धीरे गायब हो रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो मैंने बेस के तौर पर लिया हूँ, और जब इसके ऊपर मैं स्प्रे करता हूँ तो जाहिर है कि इस पेपर के ऊपर हमने फिनोप्थिलीन इंडिकेटर से ये मैसेज लिखा था, और जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड इस फिनोप्थिलीन इंडिकेटर के कांटेक्ट में आता है तब ये पिंक रंग देता है, ताकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है और पीएच इंडिकेटर जो हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है फिनोप्थिलीन, वो पिंक रंग देता है। लेकिन अगर इसको गौर से देखेंगे तो ये जो मैसेज या संदेश स्टे होम, स्टे सेफ, ये धीरे धीरे गायब हो रहा है। देखिए गौर से, ये जो मैसेज, जो पिंक कलर का जो मैसेज है वो धीरे धीरे गायब हो रहा है। यकीनन यहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है। जो हमने यहाँ पर केमिकल लिए हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड और फिनोप्थिलीन इंडिकेटर, पीएच इंडिकेटर। तो मेरा यहाँ पर सवाल है कि
जो यहाँ पर दिखाई देने वाला जो मैसेज, केमिकल मैसेज, धीरे धीरे गायब हो रहा है और अंत में ये अदृश्य हो रहा है। बिल्कुल इसके पीछे विज्ञान है और इस विज्ञान को हमें खोजना है। केमिकल तौर पे हमें इसे देखना है और इसमें जो परिवर्तन हो रहा है या तो कुछ चेंजेस हो रही है, रंग जो बदल रहा है, पिंक रंग जो आपने इनिशियली देखा था वो धीरे धीरे कम हो रहा है या गायब हो रहा है और अंत में हमें ये जो मैसेज है वो अदृश्य होते हुए दिखाई दे रहा है। तो मौका है आपके लिए, आपको इसके पीछे का जो विज्ञान है उसको खोजना है और हमें बताना है। सही जवाब देने वालों के लिए कॉम्प्लीमेंट्री विजिट के तौर पर विज्ञान केंद्र देखने का अवसर मिलेगा। तो मुझे लगता है इसके पीछे छुपी हुई केमिस्ट्री आप हमें बताएंगे और इसका सही जवाब हमें मिलेगा। धन्यवाद।